वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम अंग्रेजी भाषा अध्ययन में यूपी बोर्ड 10th क्लास से पोइट्री सेक्शन से फर्स्ट पोएम द फाउंटेन का अध्ययन करेंगे। द फाउंटेन, फाउंटेन मीन्स फव्वारा। द फाउंटेन फव्वारा, यह एक अमेरिकन पोइट ऑथर जेम्स रसेल लॉवेल द्वारा लिखी गई है 1819 टू 1891। आइए इसका अध्ययन करते हैं। नीचे हमारी पोएम यहाँ से शुरू होती है। हमारा पहला स्टेंजा है इन टू मीन्स में। गति की अवस्था के लिए प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाता है। इन टू में द सनशाइन, सन मीन्स सूर्य है, शाइन मीन्स चमकना, सूर्य का चमकना यानी सूर्य का प्रकाश यानी धूप। इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में यानी धूप में। इनटू मीन्स में, द सनशाइन धूप, सूर्य का प्रकाश। इनटू द सनशाइन धूप में, फुल भरा हुआ, ऑफ द लाइट प्रकाश से भरा हुआ रहता है। द फाउंटेन की बात हो रही है यहाँ पर। फाउंटेन के लिए फाउंटेन में कवि ने किन किन चीज़ों को देखा है उन गुणों को बता रहे हैं जो एक फव्वारे के अंदर होती है। फुल ऑफ द लाइट, फुल मीन्स भरा हुआ, ऑफ द लाइट प्रकाश से भरा हुआ होता है। लीपिंग, उछलता रहता है, लीपिंग उछलना, लीपिंग उछलता रहता है। एंड फ्लैशिंग, और फ्लैश करता रहता है, चमकता रहता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग। फ्रॉम मीन्स से, फ्रॉम मॉर्न, मॉर्निंग पूरा वर्ड है, उसको हाफ लिया गया है इसमें मॉर्न, ये एक पोएटिक भाषा है। मॉर्न सुबह से, टिल तक, नाइट मीन्स रात, टिल मीन्स तक। फ्रॉम मॉर्न सुबह से, टिल नाइट रात तक। इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में यानी धूप में। फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा हुआ। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, चमकते हुए, उछलते हुए। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से शाम तक। नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा। अभी हमने सुबह की बात बता रहे हैं कवि, अब रात आ गई है। इनटू मीन्स में, द मून मीन्स चंद्रमा, लाइट मीन्स प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश यानी चांदनी। इनटू द मून लाइट, चांदनी में। वाइट, WHIT, वाइट मीन्स सफ़ेद, और इसमें R लगाया है, इसको बनाया गया है कंपैरेटिव डिग्री। जब दो चीज़ों के बीच तुलना की जाती है उसके लिए कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। एक और बात ध्यान रखने की, कंपैरेटिव डिग्री के बाद मोस्टली देन आता है। तो वाइटर देन स्नो मीन्स बर्फ, वाइटर सफ़ेद हो जाता है, देन मीन्स अपेक्षा, स्नो बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है। इनटू द मूनलाइट, चांदनी में बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है, वाइटर देन स्नो। वेविंग वेविंग हिलता रहता है। सो फ्लावर लाइक, फ्लावर के समान। वेविंग हिलता रहता है, सो फ्लावर लाइक, फ्लावर के समान। सिमिली मेटाफर, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। अलंकार हमारा देखिए, रूपक इसमें दिया गया है, उपमा अलंकार इसमें दिया गया है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, एक फूल के समान हिलता रहता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, व्हेन मीन्स जब, द विंड्स हवाएं, ब्लो बहती है, जब हवाएं बहती है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं बहती है। इनटू द मून लाइट, चंद्रमा के प्रकाश में यानी चांदनी में। वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, फ्लावर के समान हिलता रहता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं बहती है। कौन हिलता रहता है? द फाउंटेन यानी फव्वारा। इनटू द, अभी हमने पहले स्टेंजा में हमने दिन की बात करी, दिन की बात कर रहे हैं कवि, और फिर रात की बात कर रहे हैं, तब चंद्रमा निकल चुके हैं, और अब स्टार लाइट की बात कर रहे हैं। इनटू द स्टार लाइट, स्टार मीन्स
तारे, तारों के प्रकाश में, स्टारलाइट की भी बात कर रहे हैं, स्टारलाइट, इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में, रसिंग दौड़ता रहता है, इन स्प्रे, यह एक बौछार के रूप में, रसिंग इन स्प्रे, हैप्पी खुश रहते हैं, एट मिडनाइट, मिड मतलब मिडिल, मिडिल को आधा लिया गया है, मिड बनाया गया है समझने के लिए, देखिए आप, मिड यानी आधा, नाइट मीन्स रात, आधी रात को, हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात में भी खुश रहते हैं, हैप्पी बाय डे, और दिन में भी खुश रहते हैं, इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे, एक बौछार की तरह दौड़ते रहते हैं, हैप्पी एट मिडनाइट, और आधी रात में भी खुश रहता है, और हैप्पी बाय डे, और दिन में भी खुश रहता है, यानी प्रत्येक परिस्थिति में एक फव्वारा खुश होता है, खुश दिखाई पड़ता है, एवर इन मोशन, एवर हमेशा, इन मोशन, मोशन मीन्स गति, इन माने इन मीन्स हमारे में, एवर मीन्स हमेशा, इन मोशन गति में भी, ब्लिथसम एक पोएटिक वर्ड है, इट मीन्स गे यानी प्रसन्न होना, हैप्पी, ब्लिथसम एंड चेरी, चेरी मीन्स भी प्रसन्न होता है, इन एवर इन मोशन प्रत्येक हमेशा, इन मोशन गति में, ब्लिथसम एंड चेरी, और प्रसन्न रहता है और प्रसन्न रहता है, स्टिल क्लाइंबिंग, स्टिल क्लाइंबिंग हमेशा चढ़ता रहता, क्लाइंब चढ़ना, स्टिल तब भी, क्लाइंबिंग चढ़ता रहता है, हेवन वार्ड, वार्ड मतलब की ओर, हेवन मीन्स स्वर्ग, हेवन वार्ड स्वर्ग की ओर अर्थात आकाश की ओर चढ़ता रहता है, स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वार्ड, हमेशा स्वर्ग की ओर क्लाइंबिंग करता रहता है, चढ़ता रहता है, नेवर अ वेरी, नेवर कभी नहीं, अ वेरी थकता है, वेरी थकना, नेवर अ वेरी कभी नहीं थकता है, एवर इन मोशन हमेशा गति में, ब्लिथसम एंड चेरी प्रसन्न और प्रसन्न, स्टिल क्लाइंबिंग हमेशा तब भी चढ़ता रहता है, हेवन वार्ड ऊपर की ओर, स्वर्ग की ओर, नेवर अ वेरी और कभी नहीं थकता है। पोइट ने बहुत ही कम शब्दों के साथ में बहुत ही सुंदर कविता हमारे सामने रखी है। ग्लैड प्रसन्न, अभी ब्लिथसम का यूज किया था हमने, अभी चेहरे हमारे सामने आ रहा है वर्ड, इसमें हैप्पी आ रहा है, यानी सिनोनिम भी हमारे कहीं हो सकते हैं। ग्लैड खुश होता है, ऑफ ऑल वेदर्स सभी, वेदर्स मीन्स मौसम, सभी मौसमों में, ऑल वेदर्स सभी मौसम में, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स सभी मौसम में खुश रहता है। स्टिल सीमिंग, सीम मीन्स प्रतीत होना, स्टिल तब भी, सीमिंग बेस्ट सबसे अच्छा प्रतीत होता है, स्टिल सीमिंग बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री की तरफ प्रयोग हुआ है, बेस्ट सबसे अच्छा तब भी सबसे अच्छा प्रतीत होता है। अपवार्ड ऊपर की ओर, और अथवा डाउनवर्ड नीचे की ओर, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ऊपर की ओर या नीचे की ओर, मौसम थाई रेस्ट, देखिए कविता में बहुत सुंदर लाइन दी है, ऑक्सीमोरोन की तरह, विरोधाभास कितना अच्छा दिखाया गया इसमें, मोशन दाई रेस्ट, मोशन थाई यानी तुम्हारा, योर, ये एंसाइंट इंग्लिश में दाई लिखा जाता था, योर के लिए लिखा है दाई, मोशन दाई रेस्ट, मोशन मतलब गति, दाई रेस्ट तुम्हारा आराम है, गति ही तुम्हारा आराम है। कितनी सुंदर लाइन यहाँ पे कवि ने लिखी है, इसको बार बार से आप ध्यान रख सकते हैं। मोशन दाई रेस्ट, गति ही तुम्हारा आराम है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स सभी मौसम में प्रसन्न रहते हो, स्टिल सीमिंग बेस्ट तब भी सबसे अच्छे प्रतीत होते हो, अपवार्ड और डाउनवार्ड ऊपर की ओर या नीचे की ओर, मोशन दाई रेस्ट और गति ही तुम्हारा आराम है, तुम्हारा विराम है। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, फुल ऑफ नेचर पूर्ण प्राकृतिक, प्रकृति है भरा हुआ, फुल ऑफ नेचर पूर्ण प्राकृतिक, नथिंग कैन टैम, टैम मीन्स पालतू होना यानी कंट्रोल करना, पकड़ना, संभालना, नथिंग कैन टैम तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता है, कोई रोक नहीं सकता है तुम्हारी इस गति को। चेंज्ड एवरी मोमेंट, चेंज्ड बदलते रहते हो, एवरी मोमेंट प्रत्येक क्षण बदलते रहते हो, एवर द सेम और फिर भी सेम बने रहते हो। कितनी अच्छी बात बताइए कवि ने, देखो पोएटिक वर्ड्स कितने सुंदर इस्तेमाल किए गए हैं। चेंज्ड एवरी मोमेंट प्रत्येक क्षण बदलते रहते हो, एवर द सेम और फिर भी सेम बने रहते हो। फुल ऑफ द नेचर पूर्ण प्राकृतिक, प्रकृति से भरे,
नथिंग कैन टैम, तुम कोई रोक नहीं सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण बदलते रहते हो। एवर द सेम, और फिर भी सेम बने रहते हो। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। चीजलेस एस्पायरिंग, चीजलेस निरंतर, चीजलेस निरंतर, एस्पायरिंग आकांक्षी होते हो, बढ़ते रहते हो। चीजलेस कंटेंट, और फिर भी संतुष्ट रहते हो, लगातार कामना करते रहते हो आगे बढ़ने की एक आकांक्षा के साथ में। चीजलेस कंटेंट, और फिर भी संतुष्ट रहते हो, कंटेंट संतुष्ट। डार्कनेस और सनशाइन, डार्कनेस अंधेरा, डार्क मीन्स काला, डार्कनेस अंधेरा, और सनशाइन धूप में, अंधेरा हो या धूप। डाई एलिमेंट्स, क्या कह रहे हैं? डार्कनेस और सनशाइन डाई एलिमेंट्स तुम्हारे तत्व है। क्या हर मौसम की बात हो रही है, अंधकार हो या प्रकाश हो, तुम्हारे एलिमेंट क्या है? चीजलेस एस्पायरिंग, चीजलेस कंटेंट, लगातार आकांक्षी रहना, लगातार फिर भी संतुष्ट बने रहना, निरंतर संतुष्ट बने रहना। कितनी सुंदर बात इसमें कवि ने कही है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार, एक ग्लोरियस वैभवशाली फव्वारे। लेट माई हार्ट बी, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी बना दीजिए। कवि कामना कर रहे हैं, फव्वारे से कह रहे हैं, जैसे कि प्रभु से कामना कर रहे हैं। ग्लोरियस फाउंटेन है वैभवशाली फव्वारे। लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी बना दीजिए फ्रेश, तारोताजा। चेंजफुल परिवर्तनशील, कंटेंट संतुष्ट। अपवर्ड लाइक दी, ऊपर की ओर बढ़ते हुए, लाइक दी तुम्हारे समान। ग्लोरियस फाउंटेन्स, लेट माई हार्ट बी, वैभवशाली शानदार फव्वारे। लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी बना दीजिए फ्रेश, ताजा। चेंजफुल परिवर्तनशील, कंटेंट संतुष्ट। अपवर्ड लाइक दी, ऊपर की ओर तुम्हारे समान। तो ये एक बहुत सुंदर कविता हमारी है बाय जेम्स रसेल द्वारा। इसका आप अध्ययन करेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसको सॉल्यूशन करेंगे।